हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सीमा मेडिकल नॉलेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आज जो है हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी में टू टाइप के सिस्टम हैं। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं और पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बताऊं। मान लीजिए ये आपका ब्रेन और ऐसे जो है ऊष्मवा जो भाग है ये हमारा ब्रेन है, ये है स्पाइनल कोड पीछे से बैक साइड से। ये दोनों जो पार्ट हैं ब्रेन और स्पाइनल कोड, ये दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर आते हैं। उसके बाद इसके अलावा जो पार्ट बच गया हमारी बॉडी का उसको बोलते हैं पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। वो सारा सिस्टम जो है वो पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम के अंडर आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर जो है वो हमारा ब्रेन और हमारे जो स्पाइनल कोड है वो ही आते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बताया कि ब्रेन और जो स्पाइनल कोड है वही इन्वॉल्व है, तो इनके बारे में हम डिटेल से जो है डिस्कस करेंगे। ब्रेन और जो ये स्पाइनल कोड है, हमारा जो ब्रेन है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारा ब्रेन जो है वो क्रेनियल जो कैविटी है उसमें सिचुएटेड है। क्रेनियल कैविटी में, क्रेनियल कैविटी में जो है हमारा ब्रेन जो है वो सिचुएटेड होता है। जो ये हमारा ब्रेन है और ये हमारी जो स्पाइनल कोड है, इसको बाहर, इसके बाहर एक लेयर होती है जो इसको प्रोटेक्ट रखती है, ब्रेन को और स्पाइनल कोड को, जिस लेयर को बोलते हैं मेनिंजस। मेनिंजस एक लेयर है जो ब्रेन को और जो हमारी स्पाइनल कोड है उसको जो है प्रोटेक्ट रखती है। मेनिंजस लेयर जो है इसके तीन पार्ट हैं। एक है ड्यूरा, दूसरा है एराकिडोनिक और तीसरा है पाया। मैंने आपको बताया मेनिंजस जो है वो ब्रेन को, जो स्पाइनल कोड है उसको जो है प्रोटेक्ट रखती है। आउटिंग जो कवरिंग है उसको मेनिंजस बोलते हैं, ब्रेन के और स्पाइनल कोड की। उसके बाद फिर मेनिंजस जो है उसकी अपनी तीन लेयर हैं जिसको बोलते हैं ड्यूरा, एराकिडोनिक एंड पाया। ये जो एराकिडोनिक और पाया है, इन दोनों लेयर के बीच में जो है गैप होता है और उसी गैप में है एक फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड है वो एराकिडोनिक और जो पाया जो लेयर है इनके बीच में गैप होता है और उसके बीच में जो ये है, ये ऐसे फ्लूइड जो है वो सर्कुलेट करता रहता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये भी जैसे मेनिंजस जो है वो प्रोटेक्टिंग कवरिंग का काम करती है, वैसे ही स्पाइनल फ्लूइड भी जो है ये भी प्रोटेक्टिंग जो है कवरिंग का काम करता है, जो कि ये जो लेयर है इसमें फ्लो करता रहता है, जिसकी क्वांटिटी जो है वो है 750 ml। 750 ml जो फ्लूइड है वो इस आउटर जो लेयर है इसमें सर्कुलेट जो है वो करता रहता है। हमारी जो ये स्पाइनल कोड है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो है वर्टिब्रा है उनमें जो है ये प्रोटेक्ट रहती है। हमारी स्पाइनल जो कोड है, मैंने आपको बताया स्पाइनल कोड है जो डिफरेंट डिफरेंट जो है वर्टिब्रा में प्रोटेक्ट रहती है। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। तो आइए अब हम ब्रेन के बारे में थोड़ा जो है
डिस्कस करते हैं। हमारा जो ये ब्रेन है, इसका जो सबसे फ्रंट वाला जो पार्ट है उसको फोर ब्रेन बोलते हैं, इसको बैक, और बीच वाले को मिड ब्रेन बोलते हैं। ये तीनों जो पार्ट हैं ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुए हैं। सबसे पहले जो कॉमन क्वेश्चन आता है ब्रेन से वो आता है कि ब्रेन जो है वो क्रैनियल कैविटी में जो है वो प्रेजेंट रहता है। उसके बाद पूछा जाता है कि ब्रेन का जो सबसे बड़ा जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं। तो सेरिब्रम जो पार्ट है वो ब्रेन का जो कि फोर ब्रेन के अंदर होता है, यहाँ पर वो जो है सबसे जो बड़ा पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। सेरिब्रम भी आगे जाके जो है वो डिवाइड हो जाता है कई पार्ट में। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन का मतलब है कि हमारे ब्रेन का सबसे जो आगे वाला पार्ट है, और फोर ब्रेन में ही जो सबसे बड़ा जो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है उसको बोलते हैं सेरिब्रम। तो हम सेरिब्रम के बारे में, सेरिब्रम है ये फर्दर जो है वो डिवाइड होता है कई पार्ट में। इसका सबसे पहले वाला पार्ट जो है उसको बोलते हैं फ्रंटल लोब। इसका जो दूसरा पार्ट है उसको बोलते हैं पैराइटल लोब। इसका जो तीसरा पार्ट है उसको बोलते हैं टेम्पोरल लोब, ओसिपिटल लोब, और पांचवा है लिम्बिक। ये मैंने आपको सेरिब्रम के पार्ट बताए। सेरिब्रम जो है वो फोर ब्रेन का ही पार्ट है, और सेरिब्रम जो पार्ट है वो ब्रेन का सबसे जो है बड़ा पार्ट होता है। हमारा जो ब्रेन है वो हमारी टोटल जो बॉडी का कितना परसेंट होता है, 2%। हमारी जो टोटल बॉडी है उसका जो है हमारा जो ब्रेन है वो 2% होता है। और जो ब्रेन है अगर इसको हम पाउंड में करें तो ये 3 पाउंड होता है। हमारी जो टोटल बॉडी है उसका 3% होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ब्रेन है उसका वेट कितना है। मेल में जो ब्रेन का मेल में जो है वैसे अप्रोक्सीमेटली जो है वो 1300 से 14 ग्राम जो है वो माना गया है। इसके बीच में मेल का और फीमेल का जो है वो ब्रेन का जो वेट है वो रहता है। उसके बाद ब्रेन का जो हमारी बॉडी का 1/50 जो है वो वेट हमेशा ही ब्रेन का रहता है। ये मैंने आपको ब्रेन के बारे में बताया कि ब्रेन जो है हमारी बॉडी का 2% है, हमारी बॉडी के वेट का 1/50% करके जो है हम ब्रेन का वेट निकालते हैं। ऊपर जो है जैसे मेरी मान लीजिए जो मेरा वेट है वो 70 है डिवाइडेड बाय 50, ऐसे करके हम इसको निकाल लेते हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली इतना ही आता है। तो जो ब्रेन का जो वेट है वो 1300 से 1400 ग्राम रहता है। उसके बाद मैंने बताया कि ब्रेन के जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले जो होता है वो फोर ब्रेन, बीच में मिड ब्रेन, और उसके बाद जो है वो उसका बैक पोर्शन होता है। जो हमारा ये फोर ब्रेन है उसका जो सबसे बड़ा पार्ट है या फिर ब्रेन का ही जो सबसे बड़ा जो पार्ट है उसको सेरिब्रम बोलते हैं। हमारी जो सारी एक्टिविटी है वो सेरिब्रम से ही जो है कंट्रोल होती हैं। सेरिब्रम जो है फर्दर डिवाइड होता है फ्रंटल में, पैराइटल में, टेम्पोरल में, ओसिपिटल में और लिम्बिक लोब में। फ्रंटल लोब है वो किसी भी ब्रेन का जो सबसे आगे वाला पार्ट है उसको फ्रंटल लोब बोलते हैं, जो कि हमारी जो प्लानिंग है, हमारी रीजनिंग है, हमारी जजमेंट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे ब्रेन का जो ये फ्रंट वाला जो पार्ट होता है ये फ्रंटल लोब होता है, जो कि सेरिब्रम का ही एक पार्ट है। हमारी जो प्लानिंग जजमेंट है वो सब जो है फ्रंटल लोब है उसके अंडर है, वो उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब को हम
हम याद रख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है। इसके अंदर अंदर आता है टी, टी और पी। टच, टेम्परेचर, टेस्ट और ये प्रेशर और ये पेन। पैराइटल लोब में जो है ये चीजें आती हैं। हमारा जो आपसे पूछ लिया जाता है कि हमारा जो पेन है, प्रेशर है या फिर टच है, टेस्ट है, वो किसके द्वारा जो है ब्रेन में कंट्रोल रहता है, तो वो सेरिब्रम के द्वारा कंट्रोल रहता है। और इससे भी अगर डीपली पूछ लिया जाता है तो सेरिब्रम का जो पैराइटल जो लोब है उससे जो वो जो है इसको कंट्रोल करता है। उसके बाद है टेम्पोरल। टेम्पोरल लोब है हमारे जो ये कान है इनके ऊपर होता है, जो कि हमारे हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टेम्पोरल लोब जो है हमारे कान है, इन दोनों के दोनों साइड में हमारे जो ये कान है इनके ऊपर जो है प्रेजेंट रहता है। और टेम्पोरल लोब में है जो ये हमारी जो हियरिंग की एक्टिविटी है उसको कंट्रोल रखता है। उसके बाद है ओसिपिटल। ओसिपिटल होता है हमारे ब्रेन की बैक साइड में, जो के लिए विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विजन के लिए मीन्स हमारे देखने के लिए, हमारा जो विजन है, हमारी जो देखने की जो एक्टिविटी है वो कंट्रोल होती है सेरिब्रम से, सेरिब्रम के ओसिपिटल लोब से। उसके बाद लिम्बिक लोब। लिम्बिक लोब में जो है हमारा बॉडी का जो सिस्टम है, बॉडी का जो बैलेंस है वो सब जो है कंट्रोल रहता है। ये मैंने आपको सेरिब्रम के जो है पार्ट बताए हैं।